कंप्यूटर सिस्टम जो बिना पायलट के जहाज को एक तय रास्ते पर उड़ा सकता है। इस कंप्यूटर में पहले से ही एथेन एयरपोर्ट का रास्ता लॉक था, इसीलिए जहाज बिना किसी इंसान के सिर्फ कंप्यूटर के भरोसे आसमान में उड़ता रहा। जब वो एथेंस के आसमान में पहुंचा तो कंप्यूटर का रास्ता खत्म हो चुका था और 34,000 फीट पर जहाज गोल गोल घूमने लगता है ताकि कोई उसे कंट्रोल करे। अब आते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन पर, आखिर वो इंसान कौन था जो इशारा कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि उस इंसान का नाम था एंड्रेस प्रोड्रोमाउ। एंड्रेस के पास एक प्रोफेशनल स्क्यूबा डाइविंग का लाइसेंस था। इसी वजह से उसके लंग्स ऑर्डिनरी लोगों के मुकाबले ऑक्सीजन होल्ड करने में ज्यादा स्ट्रांग थे। ऑक्सीजन मास्क पहनकर कॉकपिट की तरफ बढ़ा। दोपहर के 11:49 पर एंड्रेस ने इमरजेंसी कोड डालकर कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया। उसने कैप्टन की सीट पर बैठकर प्लेन को बचाने की कोशिश की, पर उसे बोइंग प्लेन यूज करना नहीं आता था और रेडियो भी गलत नेटवर्क पर सेट था। ठीक 1 मिनट बाद 11:50 पर प्लेन का फ्यूल खत्म हो जाता है और प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगता है। एंड्रेस ने विंडो से बाहर फाइटर पायलट की तरफ देखा और एक आखिरी बार अपना हाथ हिलाया। दोपहर के ठीक 12:03 को उड़ान भरने के 2 घंटे 56 मिनट बाद ये प्लेन ग्रीस के ग्रामाटिको पहाड़ों पर जाकर तेजी से क्रैश हो गया और उसमें सवार 121 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, हेलियोस एयरवेज फ्लाइट 552 का हादसा हमें सिखाता है कि एक छोटी सी स्विच पर ध्यान न देने की लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। इस एक्सीडेंट के बाद पूरी दुनिया में जहाज के वार्निंग सिस्टम को हमेशा के लिए बदल दिया गया ताकि आगे से ऐसी गलती ना हो। अगर उस समय वो पायलट उस स्विच पर ध्यान दे देते तो शायद ये हादसा ना होता।